सब तो पहला सारे मीडिया के साडे साथी, इलैक्ट्रॉनिक मीडिया, प्रिंट मीडिया और सोशल मीडिया के जिन्ने भी मंच जिन्होंने तुसी रिप्रजेंट करते हो, लुधियाना दे विच तुहाडा स्वागत है। अज आम आदमी पार्टी के नैशनल कन्वीनर श्री अरविंद केजरीवाल जी ते देश की राजनीति की दशा ते दिशा बदलने वाले देश के सब तो वध लोकप्रिय हरमन प्यारे मुख्यमंत्री श्री अरविंद केजरीवाल जी वो तुहाडे दरम्यान कुछ जरूरी ऐलान करना आए ने। साडे दरम्यान विरोधी धिर के नेता हरपाल चीमा जी, पंजाब के प्रभारी जरनैल सिंह जी, सह प्रभारी राघव चड्डा जी इत्थे मौजूद ने। कल भी साडी व्यापारियों नाल मीटिंग हुई सी, उत्थे भी गल चली सी कि आम तौर पर जिहड़ियां राजनीतिक पार्टियां ने वो ड्राइंग रूमां दे विच बह के अपने मैनीफेस्टो तैयार कर लैंदियां ने। उन्होंने जिहड़ा मैनीफेस्टो है उन्होंने आम लोग भी हुण झूठ का पलंदा कहन लग गए। कर कर नौकरियां दे वादे हो जाते हैं, करजे माफिया के वादे हो जाते हैं, स्मार्ट फोनां दे वादे हो जाते हैं, तो सिर्फ लिखे लिखाए मतलब लिखा होया झूठ उन्होंने मन्निया जान लग गया। पर आम आदमी पार्टी ड्राइंग रूमां च ना तो पैदा हुई है, पैदा भी रामलीला ग्राउंड के एंटी करप्शन अंदोलन चो हुई है, तो ना ही असी बंद कमरा मीटिंगां करके मैनीफेस्टो बनाने। आम लोगों जाने, किसानों का मैनीफेस्टो बनाने, तो किसानों नाल गल करते हैं। व्यापारियों का मैनीफेस्टो आऊगा तो व्यापारियों दे नाल गलबात करके उन्हां दीयां समस्यावां, क्योंकि जिन्हों दुख हुंदा उही सब तो वध दुख नूं दस सकदा कि किहड़ी नबज किहड़ी रग मेरी ज़्यादा दुखदी है। मैं बतौर MP 7 साल हो गए। तुसीं हैरान हो जाओगे कि संगरूर दे विचों लगभग हरेक महीने दे विच अंदाजन कहदा मैं 30 तो 40 मेरे को इहो जिहे बंदे आउंदे ने गंभीर बीमारियां दे शिकार। कोई कैंसर है, किसी दियां अखां दी निगाह जाण वाली है, किसी दा कोई थैलेसीमिया का कोई मरीज़ है, कोई बहुत सारे ऐसे आउंदे ने। वो ये कहण आउंदे ने साडा दिल्ली तो इलाज करा दो जी। असी रिकमेंड कर दिंदे आ। सतिंदर जैन जी साडे उत्थे सेहत मंत्री ने, उन्हां नाल गल करके कि गरीब बंदे ने जी भेजण लग्गियां तुहाडे कोल इलाज करा दिओ। ओहो 20-25 दिनों बाद इलाज करवा के ठीक हो के फिर दोबारा आउंदे ने, असीं हुण ठीक हो गए जी। ते नाल ओह ये भी कहंदे ने कि यह जिहड़ा इलाज साडा होया दिल्ली बहुत वधिया होया जी, बड़ा वधिया उत्थे हस्पताल, बड़ा वधिया सानू माहौल मिलिया, ये पंजाब च क्यों नहीं हो सकता जी। फिर साडा जवाब यही हुंदा है कि जो चंगी नीयत वाली सरकार आ गई ये पंजाब च भी होण लग जूगा। सानू दिल्ली रिकमेंड नहीं करने पैणगे, सानू बीकानेर कैंसर ट्रेन दे विच सवारी नहीं करनी पऊगी, सानू इधर उधर किते होर इलाज वास्ते नहीं जाना पऊगा। इत्थे ही इलाज वधिया सस्ता मुफ्त। तो तुसी यकीन करो, तुसी तो रोज़ खबर करते रहने हो
ਸਰਕਾਰੀ ਹਸਪਤਾਲਾਂ ਦੀਆਂ ਐਕਸ-ਰੇ ਮਸ਼ੀਨਾਂ 'ਚ ਕਬੂਤਰਾਂ ਦੇ ਆਲਣੇ ਨੇ। ਸਰਕਾਰੀ ਹਸਪਤਾਲਾਂ ਦੀਆਂ ਮਸ਼ੀਨਾਂ ਚੱਲਦੀਆਂ ਨਹੀਂ। ਮੈਂ ਐਮਪੀ ਲੈਡ ਚੋਂ ਸੰਗਰੂਰ ਹਲਕੇ ਨੂੰ ਵੈਂਟੀਲੇਟਰ ਕਰੋਨਾ ਟਾਈਮ 'ਚ ਮੈਂ ਦਿੱਤੇ, ਪਰ ਉਹਨਾਂ ਵੈਂਟੀਲੇਟਰ ਨੂੰ ਚਲਾਉਣ ਵਾਲੇ ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਹੈ ਨਹੀਂ, ਡਾਕਟਰ ਹੈ ਨਹੀਂ, ਤੇ ਇਹਦੇ ਕਰਕੇ ਉਹ ਬੇਕਾਰ ਪਏ ਨੇ। ਐਂਬੂਲੈਂਸਾਂ ਦਿੰਨੇ ਆ, ਕਹਿੰਦੇ ਡਰਾਈਵਰ ਹੈ ਨਹੀਂ ਜੀ ਸਾਡੇ ਕੋਲ, ਐਂਬੂਲੈਂਸਾਂ ਖੜੀਆਂ ਨੇ। ਮਤਲਬ ਸਰਕਾਰੀ ਹਸਪਤਾਲ ਸਿਰਫ ਜਿਹੜੇ ਖਾਸ ਤੌਰ ਤੇ ਕਸਬਿਆਂ ਦੇ ਨੇ, ਬਰਨਾਲਾ, ਸੰਗਰੂਰ, ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਹਲਕਾ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਾਂ ਸੁਨਾਮ, ਉਹ ਸਿਰਫ ਰਿਕਮੈਂਡੇਸ਼ਨ ਸੈਂਟਰ ਬਣ ਗਏ। ਉੱਥੇ ਜਾਓ, ਜਾਣ ਸਾਰ ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਜੀ ਪਟਿਆਲੇ ਲੈ ਜਾਓ ਜਾਂ ਪੀਜੀਆਈ 'ਚ ਲੈ ਜਾਓ। ਸੋ ਹਰ ਛੋਟੇ ਜਿਹੇ ਇਲਾਜ ਵਾਸਤੇ ਵੀ ਸਾਨੂੰ ਪੀਜੀਆਈ ਜਾਣਾ ਪੈਂਦਾ, ਔਰ ਪੀਜੀਆਈ ਤੇ ਇੰਨਾ ਬਰਡਨ ਹੈ ਕਿ ਉੱਥੋਂ ਦੇ ਡਾਕਟਰ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਉਹ ਡਿਪਰੈਸ਼ਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰਹਿਣ ਲੱਗ ਗਏ। ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਇਲਾਜ ਹੈ ਪੀਜੀਆਈ 'ਚ, ਪਰ ਘੱਟੋ ਘੱਟ ਉੱਥੇ infrastructure is level. Well, issues that are being raised by Bhagwant Mann, the MP from Sangrur there in Punjab from the Aam Aadmi Party. He's raising issues as to the deplorable conditions there that continues to still prevail in the state of Punjab. He's been talking about the medical facilities, the health facilities, and saying that it's been over 7 years as he's been serving an MP from the Aam Aadmi Party, and nothing has changed much. And it is the Chief Minister of Delhi, Arvind Kejriwal, this time around it is the Aam Aadmi Party who will be going big during the elections that will be held next year, and we are expecting some huge announcements that are likely to be made by the Delhi Chief Minister, the Aam Aadmi Party convener, who's sitting right next to Bhagwant Mann there. We're looking at other leaders from the Aam Aadmi Party also on the dais, also on the same stage. And right after the introductions, he is now all set to give it to Arvind Kejriwal to speak over the new schemes or any new announcements which Arvind Kejriwal yesterday had said that he will be making when it comes to the Punjab polls next year. ਹਸਪਤਾਲਾਂ ਨਾਲ ਰਿਲੇਟਡ, ਮੈਡੀਕਲ ਐਜੂਕੇਸ਼ਨ ਨਾਲ ਰਿਲੇਟਡ ਸਾਰੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਗਰੰਟੀਆਂ ਨੇ, ਉਸ ਲਈ ਡਿਟੇਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦੱਸਣ ਵਾਸਤੇ ਸਾਡੇ ਕੋਲੇ ਅੱਜ ਅਰਵਿੰਦ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਜੀ ਆਏ ਨੇ। ਮੈਂ ਸਤਿਕਾਰ ਸਹਿਤ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਬੇਨਤੀ ਕਰੂੰਗਾ ਕਿ ਉਹ ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਮਾਡਲ ਦੀ ਪਹਿਲਾਂ ਉਦਾਹਰਨ ਵੀ, ਐਗਜ਼ਾਮਪਲ ਵੀ ਦੇਣ, ਇੱਕ ਸਫਲ ਸਕਸੈਸਫੁਲ ਮਾਡਲ ਦੀ, ਕਿ ਕਿਵੇਂ ਦਿੱਲੀ 'ਚ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਸਫਲ ਕੀਤਾ। I request Arvind Kejriwal, what's been their very successful Delhi model should also be applied here in the state of Punjab. आप सब लोगों को मेरा नमस्कार, सत श्री अकाल, सबको मेरा प्रणाम। आज से 5 साल पहले पंजाब के लोगों ने बड़ी उम्मीद करके कांग्रेस पार्टी की सरकार बनाई थी, लेकिन आज कुछ सरकार नाम का कुछ दिखाई नहीं दे रहा। इन लोगों ने सरकार का तमाशा बना दिया है। सत्ता की गंदी लड़ाई चल रही है। हर उनका नेता सीएम बनना चाह रहा है। आपस में इतनी जबरदस्त लड़ाई चल रही है कि सरकार बिल्कुल गायब है। लोगों को समझ नहीं आ रहा कि हम अपनी समस्याएं लेके किसके पास जाएं। तो एक तरफ जहां सत्ता की गंदी लड़ाई चल रही है, दूसरी पार्टियों में भ्रष्टाचार और सत्ता का गंदा नाच चल रहा है, दूसरी तरफ वहीं एक आम आदमी पार्टी है जो पंजाब के विकास और पंजाबियों की तरक्की के लिए दिन रात प्लानिंग कर रही है। अब सब लोग कह रहे हैं और पूरा पंजाब तैयार है कि चुनाव के बाद आम आदमी पार्टी की सरकार पंजाब में बनेगी। सरकार बनने के बाद हम क्या करेंगे, इसकी पूरी प्लानिंग हम लोग कर रहे हैं।
अभी थोड़े दिन पहले मैं आपके बीच में आया था, हमने कहा कि हम 300 यूनिट बिजली मुफ्त करेंगे। दिल्ली में करके दिखाई है, झूठ नहीं बोलते। हमने कहा हम 24 घंटे बिजली देंगे, दिल्ली में करके दिखाया है, हम झूठ नहीं बोलते। हमने कहा हम किसानों की बिजली माफ करेंगे, हमने कहा हम पुराने बिल माफ करेंगे। कल मेरी व्यापारियों के साथ मीटिंग हुई, व्यापारियों के साथ मिलकर हम लोगों ने पंजाब के लिए खाका तैयार किया। आज एक बहुत बड़ी और बहुत जरूरी गारंटी देने के लिए मैं आया हूं, वो है स्वास्थ्य की गारंटी, स्वास्थ्य सेवाओं की गारंटी, हेल्थ की गारंटी, अस्पतालों की गारंटी। आज पंजाब के अंदर इतना बुरा हाल है, अगर आप बीमार पड़ जाओ और सरकारी अस्पताल में चले जाओ, पीजीआई छोड़ के सरकारी अस्पताल, प्राइमरी हेल्थ सेंटर में चले जाओ, कम्युनिटी हेल्थ सेंटर में चले जाओ, आप बिल्कुल इलाज नहीं मिलेगा आपको। तो आपको मजबूरी में प्राइवेट में जाना पड़ता है। जिसके पास भी बेचारे के पास 2 पैसे हैं वो प्राइवेट में जाता है, और जब प्राइवेट में जाता है वहां पे बुरी तरह से लूट मची हुई है प्राइवेट अस्पतालों के अंदर। सरकारी अस्पताल में जाओ, वहां ना डॉक्टर मिलेगा, ना नर्स मिलेगी, ना दवाइयां मिलेगी, ना मशीनें काम कर रही हैं, दवाइयों की खिड़की खुलती नहीं है। आज से 7 साल पहले जब हमने दिल्ली में सरकार संभाली थी, दिल्ली में भी यही हाल था। सरकारी अस्पतालों का बहुत बुरा हाल था, सरकारी अस्पतालों में बहुत बुरा इलाज था। 5 साल 7 साल के अंदर हमने दिल्ली के पूरे अस्पतालों, सरकारी अस्पतालों की दशा बदली है। आज पंजाब के लोगों को, उनके परिवार के सदस्यों के स्वास्थ्य के लिए मैं 6 गारंटी दे रहा हूं। 6 गारंटी। पहली गारंटी, पंजाब के हर बंदे को मुफ्त और अच्छा इलाज मुहैया कराया जाएगा। यह मेरी गारंटी है, यह मेरा वादा है। मैंने 2 बातें कही हैं, मुफ्त और अच्छा। अगर मुफ्त कहो तो लोगों को लगता है कि मुफ्त चीज तो बेकार होती है। हमारा यह मानना है कि भगवान ने जितनी मुफ्त चीजें दी है वो सारी हवा मुफ्त दी है, हवा के बिना आप 1 मिनट नहीं रह सकते। हमारा मानना है कि जो मुफ्त चीजें हैं वो बहुत अच्छी होती हैं और उनको अच्छा करके दिखाएंगे हम। तो मुफ्त और अच्छा इलाज ऐसा कि आप प्राइवेट अस्पताल की तर्ज पे आपको इलाज मिलेगा। दूसरी गारंटी, सारी दवाइयां, सारे टेस्ट, सारा इलाज, सारा ऑपरेशन, सब कुछ मुफ्त होगा। दिल्ली में करके दिखाया है। दिल्ली में अच्छा इलाज भी दे रहे हैं, मुफ्त इलाज भी दे रहे हैं। और आप सरकारी अस्पताल में चले जाओ, महंगी से महंगी दवाई, अगर कोई इंजेक्शन आपका 10,000 रुपए का भी आता है, मुफ्त मिलता है आपको दिल्ली के सरकारी अस्पताल के अंदर। आज पंजाब के अंदर अगर आप किसी सरकारी अस्पताल में जाओ, दवाइयां मिलती हैं? नहीं मिलती। डॉक्टर एक पर्ची पे लिख देता है, कहते हैं बाहर से ले लेना दवाई। दवाइयों की खिड़की खुलती नहीं है। आम आदमी पार्टी की सरकार बनने के बाद हर सरकारी अस्पताल के अंदर सारी दवाइयां मिलेंगी, दवाइयों की खिड़की खुलेगी। हम इंश्योर करेंगे कि सारी दवाइयां मिलनी चाहिए। आज पंजाब के सरकारी अस्पतालों के अंदर कोई मशीन काम नहीं करती, एक्सरे की मशीन काम नहीं करती, या तो मशीनें है ही नहीं, और या मशीनें काम नहीं करती, या मशीनें चलाने वाले नहीं हैं। दिल्ली में भी यही हाल था। आज दिल्ली के अंदर सारी मशीनें हैं, मशीनें काम करती हैं और मशीन चलाने वाले भी हैं।
पंजाब के भी सारे अस्पतालों के अंदर दवाइयां भी फ्री मिलेंगी, सारी मशीनें भी चालू होंगी, मशीनें होंगी और मशीनें चालू होंगी। अगर किसी का 10 लाख का, 15 लाख का, 20 लाख का भी ऑपरेशन है, सरकारी अस्पताल के अंदर वो फ्री किया जाएगा। भगवान ना करे आपके घर में कोई बीमार हो, लेकिन अगर आपके घर में कोई बीमार होता है तो अब उसके इलाज के खर्चे की आपको चिंता करने की जरूरत नहीं है। उसके अच्छे इलाज की अब आपको पंजाब में चिंता करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। अभी बहुत सारे लोग पंजाब से दिल्ली जाते हैं इलाज कराने के लिए, उनका भी इलाज मुफ्त होता है दिल्ली के अंदर। लेकिन अब आपको पंजाब से दिल्ली जाने की जरूरत नहीं पड़ेगी, पंजाब के अंदर आपका अच्छा इलाज होगा। यह हमारी दूसरी गारंटी है। तीसरी गारंटी, हर पंजाब के व्यक्ति को एक हेल्थ कार्ड जारी किया जाएगा। उस हेल्थ कार्ड के अंदर उसकी सारी जानकारी होगी, उसका एक्सरे, उसकी एमआरआई रिपोर्ट, उसको इतनी सारी रिपोर्ट लेके घूमने की जरूरत नहीं है, सारी कंप्यूटर पे होगी। वो बस अपना एक हेल्थ कार्ड लेके, हर आदमी, आपके परिवार में एक बच्चा है उसका अलग हेल्थ कार्ड होगा, आपका माँ है उसका अलग हेल्थ कार्ड होगा, पिताजी का अलग हेल्थ, हर एक बंदे को एक हेल्थ कार्ड जारी किया जाएगा। जिसके पास हेल्थ कार्ड होगा उसको अच्छे से अच्छा इलाज मुहैया कराने की जिम्मेदारी पंजाब सरकार की होगी। और सबसे शानदार, पूरे कंप्यूटराइज करेंगे सारे सिस्टम को जैसे दिल्ली के अंदर कर रहे हैं, और उसके अंदर आपका हेल्थ कार्ड, आपका सारा डेटा कंप्यूटर पे होगा। चौथी चीज, दिल्ली में हमने मोहल्ला क्लिनिक खोले हैं। मोहल्ला क्लिनिक की चर्चा पूरी दुनिया के अंदर हो रही है। स्वीडन के मुख्यमंत्री हमारा मोहल्ला क्लिनिक देखने के लिए आए, यूनाइटेड नेशंस के सेक्रेटरी जनरल हमारा मोहल्ला क्लिनिक देखने आए। उस किस्म का मोहल्ला क्लिनिक अब पंजाब के हर पिंड में खोला जाएगा, पिंड क्लिनिक बनाया जाएगा। शहरों में हर वार्ड के अंदर एक अलग क्लिनिक बनाया जाएगा। 16,000 मोहल्ला क्लिनिक, पिंड क्लिनिक और वार्ड क्लिनिक, 16,000 क्लिनिक खोले जाएंगे पंजाब के अंदर। इस क्लिनिक में क्या होता है, मान लीजिए आपको खांसी हो गई, जुकाम हो गई, थोड़ा बुखार हो गया, तो आपको पीजीआई जाने की जरूरत नहीं है, प्राइमरी हेल्थ सेंटर खुलते नहीं है। मोहल्ला क्लिनिक के अंदर आपको ये सारी रोजमर्रा की बीमारियों का इलाज, वहां पे आपके पिंड में मोहल्ला क्लिनिक होगा, वहां चले जाओ, वहां पे आपको इलाज मिलेगा। पांचवी गारंटी, जितने सरकारी अस्पताल हैं बड़े बड़े पंजाब के अंदर, उन सारे अस्पतालों को ठीक किया जाएगा। दिल्ली में भी अस्पतालों की बुरी हालत थी, सारे अस्पताल हमने एयर कंडीशनड कर दिया। आप जाके देखो, अब दिल्ली सरकार के अस्पताल सेंट्रली एयर कंडीशनड है, प्राइवेट अस्पतालों की तरह है, शानदार। ऐसे ही पंजाब के सारे बड़े सरकारी अस्पतालों को शानदार बनाया जाएगा, अच्छा बनाया जाएगा। वहां दवाइयां मिलेगी, वहां टेस्ट होंगे, वहां सारी मशीनें काम करेंगी, और बड़े स्तर के ऊपर नए सरकारी अस्पताल खोले जाएंगे पंजाब के अंदर। और छठी और आखिरी गारंटी, दिल्ली में हमने योजना चालू की है, अगर किसी का एक्सीडेंट हो जाए, हमने ऐलान किया है कि अगर किसी का रोड पे एक्सीडेंट हो जाए, जो उसको देखे उसको अस्पताल में एडमिट करा दो, चाहे बगल में जितना भी बड़े से बड़ा अस्पताल है, महंगे से महंगा अस्पताल है, आदमी की जान बचाना जरूरी है, उसमें जाके उसको एडमिट करा दो, उसका सारा खर्चा दिल्ली सरकार देती है। पंजाब के अंदर भी किसी का भी एक्सीडेंट होगा, रोड एक्सीडेंट किसी का भी होगा, उस रोड एक्सीडेंट के विक्टिम को उसका पूरा का पूरा इलाज पंजाब सरकार कराएगी, उसको अपनी जेब से एक भी पैसा देने की जरूरत नहीं है। तो ये 6 गारंटी आज मैं पंजाब के लोगों को दे रहा हूं। मुझे बेहद खुशी है कि इतने मायूसी के माहौल में, भर्ती की जाएगी, इतने मायूसी के माहौल में जब इतनी राजनीतिक अस्थिरता है, एक आशा की किरण आम आदमी पार्टी के रूप में दिखाई देती है कि कम से कम एक तो पार्टी है जो पंजाब के लोगों की सोच रही है, उनकी बिजली की सोच रही है, उनकी हेल्थ की सोच रही है। ये मेरी आज की गारंटी थी। एक छोटी सी अनाउंसमेंट मुझे करनी है। आज सुबह सुबह लुधियाना के कुछ पत्रकार मुझसे मिलने के लिए आए थे और उन्होंने मुझसे निवेदन किया कि आपकी सरकार सर बनना तय है, अगर आपकी सरकार बन जाए
तो पूरे पंजाब में 3 शहर ऐसे हैं जहां पे प्रेस क्लब है, जालंधर, अमृतसर और चंडीगढ़। बोले जी बाकी शहरों में भी प्रेस क्लब बना देना। तो मैं आज आपको वादा करता हूं कि हमारी सरकार बनेगी तो जितने भी छोटे बड़े शहर हैं पंजाब के, सब जगह आपकी सुविधा के लिए प्रेस क्लब बनाए जाएंगे।